हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका ये दूसरा क्लास है। अलजेब्रा चल रहा था, जो कि पहले क्लास में मैंने सीखा था। आपको मैंने सिखाया था क्या कि बेसिक कैसे जोड़, गुणा, घटाना, भाग और समीकरण कैसे बनाते हैं। मैंने ये सब चीज़ें आपको सिखाया था। तो आज की क्लास में मैंने फार्मूले के आधार पे सवाल को करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से सीख कर जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम क्या करते हैं, फार्मूले पे सवाल को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, क्या होता है, 2ab होता है। जैसे कि इसका भी एक रूप होता है, देखिए दूसरा भी हम इसी में बना देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे है क्या है, ये 2ab है, तो क्या कर देंगे हम, राइट में है तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट में लेकर चले आएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट में लेकर आएंगे 2ab। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या है, अगर राइट में है, अगर लेफ्ट में लेकर आएंगे, उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या किया, लेफ्ट में लेकर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो राइट में क्या बचा है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला ये बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ध्यान है ना इतना, बस। तो दोस्तों, आइए हम क्या करते हैं, यह जो फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे कि यह फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम ए और बी का कुछ मान लेते हैं और उस मान में हम क्या करते हैं, रखते हैं और फार्मूले को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। दोस्तों, आइए हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए a बराबर हम क्या मानते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है, और b बराबर हम मान लेते हैं क्या, 7 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस a और b को हम मान को रखेंगे और पूरे सॉल्व को सॉल्व करेंगे। तो देखिए a हमारा क्या है, 5 है, तो रखेंगे क्या, यहाँ पे 5 प्लस 7, क्या रखेंगे, 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, 5 गुणे 7। समझ में आया? मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और बी के स्थान पे उसका मैंने मान रख दिया। ए के स्थान पे 5 है, बी के स्थान पे 7 है, तो मैंने 5 प्लस 7 इसी फार्मूले पे मैंने मान रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा जो भी है और जोड़ है कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए 5 और 7 कितना होता है, 7 5 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का होल स्क्वायर 12 गुणे 12 बराबर क्या होता है, 144 होता है। क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, तो आइए हम कहते हैं, यहाँ पे 5 और 7 क्या होता है, 12। ठीक है, 12 का वर्ग हो गया, 5 पचम 25। या तो ऐसे करिए, अब आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। ठीक है, हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे कैसे से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 को हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। यहाँ 7 है, 7 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 12 को भी क्या करिए, आप 2 बार लिख लीजिए। एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे। ठीक है, ताकि आपके माइंड में एकदम परफेक्टली सेट हो जाए। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। आइए, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, प्लस है और 2 है, 2 गुणे 5 गुणे 7। इतना तो आप समझ गए होंगे। कितना भी कमज़ोर अगर बच्चा होगा, कितना भी कमज़ोर अगर स्टूडेंट होगा, इतना बेसिक तरीका कोई नहीं बताता है। ठीक है, जितने बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ इतना कोई नहीं बताता है। ठीक है, चाहता तो मैं यहीं से सवाल को इंड कर देता। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन जोड़ घटाना कर देते, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा ताकि आप सीखें। तो हम करेंगे यहाँ पे क्या, 12 और 12 का गुणा करते हैं, क्या हो जाता है, 12 ब्रह्म में कितना होता है, 144। कितना होता है, 144 बराबर, यहाँ पे क्या है, 5 पचम 25 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस
दो पंजे 10, 10 और 7 में गुणा करते हैं कितना होता है 70 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है आपका 144 है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब हम पूरा जोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है 7 7 4 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 1 14, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 144 और 44। तो हमारा यहाँ पे देखिए राइट में आया क्या 144 आया और लेफ्ट में आया क्या 144 आया। तो हमारा जो मान निकल के आया है वो क्या हुआ है, दोनों तरफ बराबर है। क्या है, लेफ्ट में भी क्या है 144 है, राइट में भी क्या है 144 है, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला जो निकल के आया है, ये जो मैंने फार्मूला है ये क्या है सिद्ध है, मतलब सही है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट होता तो मेरा फार्मूला गलत था, ठीक है दोस्तों। आइए मैं इस सवाल को भी मान रख के सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बराबर हमारा कितना है 5 है और बी बराबर क्या है 7 है। देखिए हम मान रखते हैं यहाँ पे 5 + 7 का होल स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद क्या हो गया 5 × 7 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए क्या होता है यहाँ पे 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। समझ में आया, बिल्कुल। 5 और 7 कितना होता है 7 5 12, तो 12 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे 12 और गुणे कर देंगे 12, 2 बार है ना, देखिए ऐसे बता दे रहे हैं आपको। 12 का स्क्वायर बराबर 2 पंजे 10, कितना हो गया 2 पंजे 10 और 10 में 7 से गुणा करेंगे 10 7 कितना होता है 70 होता है बराबर, यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे 12 ब्रह्म में कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है। यहाँ पे क्या है माइनस है तो -70 बराबर, देखिए ये क्या हो गया 5 5 25 + 7 7 49। इतना आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखिए हम 144 में क्या करेंगे 70 को घटाएंगे, यहाँ 4 है 0 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है 7 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे एक उधार लेंगे 14, 14 में से अगर 7 जाएगा क्या बचेगा 7, ठीक है बराबर। यहाँ पे क्या है जोड़ना है 5 है और क्या है 9 है, 9 5 कितना होता है 14 हो जाता है। यहाँ पे क्या है 2 और 4 है, 2 4 6 6 और 1 हासिल है कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ गया क्या ये निकल के आया। तो राइट में 74 है और क्या है लेफ्ट में भी 74 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है हमारा सही है, सिद्ध है, ठीक है।